राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज की बड़ी प्यारी बड़ी पावन कथा है गुरु महाराज की बृहस्पति भगवान की, और फागुन मास चल रहा है। तो कैसे और एक निर्धन बेटी पर और बृहस्पति भगवान गुरु महाराज कृपा करते हैं और उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो कथा थोड़ी अच्छी लंबी है और बड़ी भावुक, बड़ी प्यारी है। अगर मेरे YouTube चैनल पर नया हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें। तो एक गांव में और दादी पोती रहा करती थी। जब पोती बड़ी हो जाती है तो दादी उसकी शादी कर देती है। तो जैसे पोती और दादी से मिलने के लिए आती है और दादी पूछती है कि बेटी ससुराल में सब ठीक है, सब अच्छे हैं? तो पोती कहती है कि दादी तूने मेरी कैसे घर में शादी करा दी? ना तो वहाँ खाने को दाने हैं, ना नहाने को पानी है, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। तो दादी दंग सी रह जाती है। तो फिर उसे लेने के लिए जब ससुराल से और आते हैं तो दादी उनसे कहती है कि आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मैं अपनी लड़की को नहीं भेज रही। तो जो लड़की थी, उसकी पोती थी, वो कहती है कि दादी जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराली उसका सब कुछ होता है, चाहे वहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन मैं वहीं जाऊंगी। और पोती दादी के साथ चल देती है और दादी वहीं रह जाती है और पोती ससुराल चली जाती है। तो जैसी पोती ससुराल पहुँचती है और वहाँ क्या देखती है, उसकी सासू माँ थी वो खाना बना रही थी। तो खाना बना रही थी तो क्या देखती है वो कि ससुर जी आए सबसे पहले खाना खाने के लिए, 2 रोटी खा के और वो चले गए। फिर जेठ आए, वो भी 2 रोटी खा के चले गए। ऐसे ऐसे 2-2 रोटी खा के उठ जाते हैं। तो अगले दिन गुरुवार था, बृहस्पतिवार का दिन था, तो वो अपनी सासू माँ से बोली कि आज खाना मैं बनाऊंगी। तो उसने कहा, सासू माँ ने कि ठीक है आप बना लो। अब बहू ने खाना बनाया। खाना बना के सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, फिर दूसरी रोटी कुत्ते की निकाली, तीसरी रोटी कौओं की निकाली और चौथी रोटी कोई आ जाए उसको देने के लिए निकाली। 4 रोटी निकाल के अलग रख दी और उन्होंने कहा कि जाओ और ससुर जी से कह दो खाना खा लें। तो जैसे ही ससुर जी खाना खाने लगे तो सासू माँ को उसने आवाज़ दी कि ससुर जी से कह देना कि खाली पेट ना उठ जाएं और पेट भर के रोटी खा के जाएं। अब देवरानी जेठानियाँ जो खड़ी थी वो बोली कि आज तो रोज़ तो भी 2-2 रोटियाँ मिल जाती थी और आज तो ये 2 रोटी से भी गए, आज तो ये 2 रोटी भी नहीं मिलनी। तो ससुर जी खाना पेट भर के खा जाते हैं। ऐसी जेठ जी आते हैं, जेठ देवर, उनसे भी कहती है कि सभी पेट भर के खाना खा के जाना, कोई भी भूखे मत उठना। तो देवरानी जेठानियाँ सब कुछ देखती हैं। तो देखती हैं तो सब ने खाना खा लेते हैं पेट भर भर के। तो लास्ट में उसकी सासू माँ कहती है कि बेटी तूने सबको खाना खिला दिया, अब तू भी खा ले। तो वे कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी और मैं तो पहले पूजा करूंगी, आज मेरा गुरुवार का व्रत है और मैं व्रत रखती हूँ, पहले पूजा करूंगी उसके बाद कुछ खाऊंगी। तो वो कहती है कि क्या चाहिए तुझे, व्रत कैसे रखेगी? कि मुझे चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी की गांठ ला के दे दो। तो वो कहती है कि बेटी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और कहाँ से तेरे को चने की दाल ला के दें, कहाँ से हल्दी की गांठ ला के दें? तो वो अपने हाथ में से कंगन उतारती है और उसको दे देती है कि लो ससुर जी से कह दो और ये कंगन दे आएँ और मेरे लिए ये सारी चीज़ें ले आएँ। तो ससुर जी और कंगन लेके जाते हैं। तो रास्ते में ही उनको एक बेचने वाला होता वो मिल जाता है, उससे हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़ की डली ले लेते हैं और आके अपनी बहू को दे देते हैं। बहू क्या देखती है कि उस दाल में वो कंगन भी वापस आ गया। तो वो अपनी सास को बुलाती है कि ससुर जी से कहो क्या चोरी करके लाए हैं या किसी से झूठ बोल के लाए हैं, जो कंगन मैंने दिया था वो तो वापस आ गया। तो ससुर जी फिर वो कंगन लेके बाहर जाते तो वहाँ कोई नहीं मिलता। अब बहू केले के पेड़ के नीचे जाती है और वहाँ पूजा अर्चना करके आती है और अपने लिए 5 रोटी बनाती है। तो 1 रोटी
भिक्षुक के लिए बनाती है कि कोई द्वार पे आ जाए और 4 रोटी अपने लिए बना के और रख देती है छींके पे और आप लेट जाती है। तो जैसे ही लेटती है तो बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो आते हैं, गेट खटखटाते हैं कि माई भिक्षा दे। तो उसकी बहू कहती है कि 1 रोटी रखी है और इनको दे दो, गाय वाली रोटी दे दो। अब गाय वाली रोटी दे दो कहते हैं, इतने में ही वो जो बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे बृहस्पति महाराज, वो बोले कि मैं नहीं खाऊंगा ऐसे, मैं तो थाली में जब खाना दोगे तभी खाना खाऊंगा। तो उनकी सास थाली लगाती है, एक 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 करके और सारी रोटी वो खा लेते हैं। तो सास बोलती है और वहाँ से वो बाहर की तरफ चल देते हैं। सास बोलती है कि बेटी ये तो सारी रोटियाँ खा गई, अब तेरे लिए। वो कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, और एक ही दिन की बात है और पानी पी के सो जाऊंगी मैं। अब तो ये बातें बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज सुन रहे थे। विष्णु भगवान उन्होंने एक लात मारी और उसकी झोंपड़ी को महल बना दिया। अब तो महल बना दिया, सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि कहाँ तो ये ब्राह्मण भूखा था और खाने को भी कुछ नहीं था, और आज इनका राजा जैसे ठाट बाट हो गए, महल बन गया, कहाँ से किसी गड्ढा का डार लाए, क्या चोरी कर लाए। धीरे धीरे बातें राजा तक पहुँचती है। अब जब राजा तक बात पहुँचती है तो राजा उसको दरबार में बुलाते हैं कि कहाँ से चोरी करके लाए, उनको बुला के लाओ। तो जो वृद्ध ब्राह्मण की बेटे की बहू थी वो कहती है कि होंगे कहीं के राजा, अगर हमसे मिलना है तो केले के पेड़ के नीचे आ जाए। अब तो वो राजा के साथ वो रानी भी आती है और उससे कहती है कि इतना सारा धन कहाँ से लाई, कहाँ से चोरी करके लाई, कि देख ना तो मैंने किसी का डाका डाला, ना किसी की चोरी की, मैं तो अपने विष्णु भगवान के नेम से व्रत करती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ, उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। तो वो रानी कहती है कि अगर तेरी इतनी श्रद्धा भावना है तो मेरी भी कोई संतान नहीं है, तू मुझे भी कुछ उपाय बता दे, मेरी कोई संतान हो जाए। तो बोली कि तू भी और बृहस्पति भगवान का व्रत किया कर, विष्णु भगवान का, तो तेरे जरूर संतान होगी। कि इसकी विधि के चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी, इसे विष्णु भगवान की पूजा करना, केले के पेड़ के नीचे बैठ के और व्रत करना, तो तेरे जरूर संतान होगी। अब तो रानी घर चली जाती है और कुछ ही दिन में उसके गर्भ से हो जाती है। तो व्रत तो वो रख लेती है लेकिन केले की पूजा नहीं करती। अब तो उसके 9 महीने बीत जाते हैं, फिर भी बच्चा नहीं होता। अब रानी फिर उसको बुलवाती है कि मेरे तो 9 महीने हो गए और बच्चा भी नहीं हुआ। तो फिर उसके पास खबर आती है कि आपको रानी साहिबा बुला रही हैं। तो वो कहती है कि अपने घर की रानी होगी और मुझसे मिलना है तो केले के पेड़ के नीचे आ जाए। तो रानी केले के पेड़ के नीचे जाती है और उससे आग्रह करती है कि बहन मेरे पेट में तो रह गया लेकिन आज तक 9 महीने से ऊपर हो गए और मेरे तो बच्चा ही नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि बच्चा कहाँ से होगा, तूने और व्रत केले की पूजा की थी? कि बहन केले की पूजा तो नहीं की लेकिन व्रत तो ज़रूर रखा था। कि व्रत अगर रखा जाए तो रख लो, ना रखा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन केले की पूजा, केले की जड़ की पूजा ज़रूर करें। तो उसने जाके केले की जड़ की पूजा की और उसके बच्चा हो जाता है। तो राजा था वो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि सभी माता बहनों से आग्रह है कि अगर व्रत रखा जाए तो रखो और नहीं तो केले की जड़ की पूजा ज़रूर करें, केले की पूजा ज़रूर करें। थोड़ी सी चना, थोड़ी सी दाल, चने की दाल और गुड़ की डली और हल्दी ले जाएं, पानी जल का लोटा ले जाएं, घी का दीपक ले जाएं और केले के नीचे बैठ के कहानी सुने और पूजा ज़रूर करें। हे गुरु महाराज, हे बृहस्पति देव, जैसे उस निर्धन ब्राह्मण पर और उस राजा पर कृपा करी, ऐसी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी के भंडार ऐसे ही भरना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। बोल विष्णु भगवान की जय। कहते हैं ना, अगर कमेंट में लिख कर भेजोगे तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी कृपा दृष्टि करेंगी और आप सभी पर कृपा बनी रहेगी। तो एक बार कमेंट में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय ज़रूर भेजें। बोलिए सच्चे दरबार की, बोल विष्णु।